जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भर्ती विधान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि हरियाणा में कांग्रेस का राज आता है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो सरकारी नौकरी इस विधान के तहत दी जाएंगी हरियाणा में। तो जान लेते हैं कौन सा विधान आज जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जान लेते हैं आगे भी। आप हरियाणा में चुनाव संबंधित या हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भर्ती विधान जारी किया गया है सरकारी भर्तियों को लेकर। सबसे पहला विधान रहने वाला है, यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है, नियमित और पारदर्शी चरणबद्ध योग्यता अनुसार और व्यापक भर्तियां करना कांग्रेस का लक्ष्य है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में रिक्त पड़े सभी 2 लाख पदों को नियमित भर्ती के द्वारा भरा जाएगा। इसके साथ भर्तियों में किसी भी तरह की अनियमितता के लिए सिर्फ बाहरी एजेंसियों को नहीं बल्कि सीधे तौर पर एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे अधिकारियों, सदस्यों और अध्यक्ष को भी जिम्मेदार माना जाएगा। पूरे वर्ष का भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसमें स्पष्ट होगा कि इस वर्ष कौन कौन सी भर्तियां होंगी। उनका पूरा शेड्यूल भी इस कैलेंडर में दिया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से इसको संपन्न करवाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। वहीं प्रत्येक भर्ती के फॉर्म के साथ उसका पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसमें लिखित परीक्षा से लेकर परिणाम तक की तिथि है उसका उल्लेख होगा। यानी जिस दिन आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब उसकी लिखित परीक्षा होगी, कब उसकी जो परिणाम है यानी रिजल्ट घोषित किया जाएगा और कब उसकी ज्वाइनिंग होगी, ये पूरा प्रोसेस है। ये इसका पूरा उल्लेख है एडवर्टाइजमेंट होने के समय ही दे दिया जाएगा। भविष्य में तमाम भर्तियां, जी हां, अभी जो भी भर्तियां होती हैं हरियाणा में वो सीईटी के तहत हो रही है। 2021 से सीईटी की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में भविष्य में तमाम भर्तियां सीईटी के आधार पर हों या प्रत्येक भर्ती के लिए अलग अलग लिखित परीक्षा होगी, इसको लेकर अभ्यर्थियों और सीईटी पास युवाओं के साथ व्यापक मंथन करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। यानी पूरी तरह ये साफ नहीं किया गया है कि आगे यदि कांग्रेस की सरकार आती है सीईटी पर भर्तियां होंगी या जिस प्रकार 2021 से पहले पहले जो भर्तियां होती थी, अलग पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होता था, उस प्रकार भी हो सकती है। ये मंथन होगा और मंथन के बाद एक बार फिर से निर्णय लिया जाएगा। और सीईटी पर होती है तो पहले सीईटी होगा। ये जो सीईटी हो चुका है ये पुराना सीईटी हो चुका है जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। अभी ये निर्णय नहीं लिया गया है कि सीईटी पर ही आगे भर्तियां होंगी या अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये निर्णय होगा सीईटी जो पास कर चुके हैं युवा, उनके साथ मंथन किया जाएगा या जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो मंथन है वो किया जाएगा। उसके अनुसार ही ये निर्णय लिया जाएगा कि सीईटी के आधार पर भर्तियां होंगी या सीईटी के बिना भर्तियां होंगी यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो। इसके साथ सीईटी ग्रुप 56-57, ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क और 1-2 जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है ग्रुप हैं, जेई 6 कॉमर्स और पुलिस के पदों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की रुकी हुई ज्वाइनिंग देने के लिए अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये ज्वाइनिंग होने वाली है
जो लगातार बच्चे हैं ज्वाइनिंग की मांग कर रहे थे कि यदि कांग्रेस की सरकार आ जाती है हरियाणा में तो कांग्रेस हमारी ज्वाइनिंग कहीं रोक ना दे। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उन अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन होगी, कहीं फ्रॉड तो नहीं लगे हैं। पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद उनका जिसका पेंडिंग रिजल्ट है उनका रिजल्ट निकलेगा और जिनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है उनकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। जिनकी केस वगैरह की प्रक्रिया सरकार की वजह से या किसी अभ्यर्थी की वजह से रुकी हुई है उसको भी सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ युवाओं के लिए विदेश रोजगार के अवसर हैं वो भी निकाले जाएंगे। हरियाणा विदेश रोजगार बोर्ड का जो गठन है वो भी किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाकर हरियाणा के नौजवानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाएगी। पश्चिमी और खाड़ी देशों में शिक्षित और तकनीकी हुनर प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार की अच्छी संभावना है। इस दिशा में रोजगार एवं सूचना मुहैया कराने वाला बोर्ड भी गठित करेगी। वहीं बोर्ड युवाओं की वीजा लेने, पासपोर्ट बनवाने और विदेश में रोजगार दिलवाने में भी मदद करेगी यदि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। युवा द्वारा विदेश में पलायन को देखते हुए भी निर्णय लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस दुखद सत्य से अवगत और चिंतित है कि हरियाणा प्रदेश के हजारों युवक युवतियां बेरोजगारी से निराश होकर अपनी जान तक जोखिम में डालकर गैर कानूनी तरीके से विदेशों में प्रवास या पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। उनके साथ होने वाली ठगी, दुर्व्यवहार और दुर्घटनाओं की खबरें आम हैं। इसके अतिरिक्त इस रुझान के कारण कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो रही हैं जो चिंताजनक है। प्रवास प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाएगा और युवाओं के हितों की सुरक्षा की जाएगी। प्रवासी युवाओं के परिवारों के कल्याण और देखभाल की व्यवस्था बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। कांग्रेस 2 लाख खाली सरकारी पदों पर योग्य हरियाणी युवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी भर्ती करेगी। सभी सरकारी विभागों उपक्रमों में रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती की जाएगी। स्थायी भर्ती पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से की जाएगी। सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती बंद कर दी जाएगी। यदि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर भी बड़ा बयान जारी कर दिया है कांग्रेस ने। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर दिया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। जी हां, यदि आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आती है और वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करेगी तो ये सत्य है कि बंद कर देगी, लेकिन अभी तक जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को योग्यता के अनुसार नीति बनाकर समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस नौकरी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र लीक होने के मामले का निपटान करने के लिए सख्त कानून बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेगी। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रैक्टर, जीप, कार, ट्रक इत्यादि पर 20% सब्सिडी के साथ ऋण मुहैया करवाया जाएगा। कांग्रेस सरकार का प्रयास रहेगा कि सेना की पक्की भर्ती की जाए और राज्य में अग्निवीरों से सेवानिवृत्त सैनिकों को राज्य सरकार की भर्तियों में सम्मिलित करने की नीति बनाई जाएगी। रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ते में उचित बढ़ोतरी की जाएगी। हम उद्योग, लघु उद्योग और व्यापार को जिला स्तर पर स्थापित करेंगे ताकि प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो सके। ग्रामीण और शहरी युवाओं को सामूहिक दूध की डेयरी, दूध से तैयार होने वाली वस्तुओं को तैयार करने, एग्रो बेस्ड इकाइयां स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण, सब्सिडी 25% के साथ 4% वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध करवाया जाएगा। गांव के लोगों की मांग के अनुसार
आवश्यक कौशल की पूर्ति के लिए कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें गांव के युवाओं को गांव में ही प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। तो नौकरी को लेकर, युवाओं को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपकी क्या राय है? क्या हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है या नहीं आ सकती? और आती भी है तो ये क्या वादे पूरे किए भी जा सकते हैं या नहीं? सोच विचार कर अपना जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा।